Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Good evening. इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मेरी इसके पहले क्लास थी, वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, आज लिमिट्स पढ़ना था हमको। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक थ्योरी फटाफट रिकैप कर लेंगे और उसके बाद जेई के सारे पीवाईक्यू पिछले 2 साल के जितने भी आए थे उन सारे को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। करें स्टार्ट? Yes, sir. सर नमस्ते सर। Yes, sir. नमस्ते। ठीक है, अब देखो लिमिट्स क्या है भैया, है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी क्या हो रहा था कि फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना डिफिकल्ट हो रहा था। ठीक है, कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या तो किसी कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था या फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो रही थी। लेकिन फिर भी मुझे फंक्शन का बिहेवियर उस पॉइंट पे पता करना था कि उस पॉइंट पे फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। तो उन्होंने बोला कि काम करो, अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालने में दिक्कत आ रही है तो अपन काम करते हैं उसके नेबरिंग हुड में निकाल लेते हैं और कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर लेंगे कि अगर नेबरिंग हुड में लेफ्ट हैंड नेबरहुड में राइट हैंड नेबरहुड में अगर फंक्शन इस तरह से बिहेव करेगा तो फंक्शन उस पॉइंट पे भी ऐसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो नेबरिंग हुड में मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालना के कॉन्सेप्ट को हमने लिमिट्स के तौर पे अपनाया। मतलब आपने जनरली देखा होगा, मैं लिखूंगा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l, इस तरह से हम लिखते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं कि अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी, a के बराबर नहीं है लेकिन अगर a की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच करेगी। हाँ है ना, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू l नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन l की तरफ क्या करेगी? अप्रोच करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। मान लो अगर x किसी कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू मुझे 2 पे पता करनी है। किसी फंक्शन की वैल्यू मुझे 2 पे पता करनी है और मैं पता नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू रखूंगा 1.999 एकदम नेबरहुड में और देखूंगा उस फंक्शन की वैल्यू 1.999 पे क्या आ रही है। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू मैं रखूंगा 2.0000001 थोड़ा सा आगे वाले, तो देखूंगा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो नेबरहुड में अगर फंक्शन सेम तरह से बिहेव करेगा तो मैं ये बोल दूंगा अप्रोक्सीमेटली फंक्शन कहीं ना कहीं उसके आसपास ही हो। ठीक है, तो ये होती है नेबरिंग लिमिट। लिमिट मतलब उसकी तरफ अपन अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच कर, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू l। ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है, अपन को एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं मैं, sin x या फिर कुछ भी ले लो, sin x अपॉन सपोज sin 3x अपॉन x ले लिया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं x की वैल्यू 0 रखूं, ठीक है, तो मैं बोलूं फंक्शन की वैल्यू 0 पे बताओ क्या आएगी? तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? No, sir. 0 Yes, सर लिमिट डालनी पड़ेगी नहीं, obviously। लिमिट डालनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे लिमिट निकाल डालनी मत देना। ऐसा मत कर देना 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर आप बोलोगे सर ये 1 है तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। नहीं, क्या 0 पे वैल्यू 3 आएगी? नहीं सर, लिमिट लगा नहीं, sir. नहीं सर लिमिट क्या लगानी गलती हो पड़ेगी। जाती है यहाँ पे? 0 पे वैल्यू दिक्कत क्या है? ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो दोनों जगह ही क्या है? नॉट डिफाइंड है ना? Yes, 0 पे sir. वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैं अगेन वही चीज करूंगा क्या कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मैं 0 के पास वाली लिमिट निकालू, मतलब 0 के आसपास फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वहां पे अब लिमिट निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे मुझे बताओ अगेन, यहाँ पे भी ऊपर भी 0 नीचे भी तो 0 बन रहा है, क्या एग्जैक्टली 0 बन रहा है क्या? नहीं, sir. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर न्यूमरेटर में भी अप्रोचिंग 0 है, डिनोमिनेटर में भी क्या अप्रोचिंग 0, तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। ये कहीं ना कहीं गलती करवाता है जेई में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कभी भी अगर एक्सटेंडिंग टू 0 तो यहाँ पे ऊपर एग्जैक्ट 0 नहीं है, ध्यान रखना। इट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एग्जैक्टली 0। एग्जैक्टली 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। और ना ही डिनोमिनेटर में ये भी नॉट एग्जैक्टली 0 है। दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करे? 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि x भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ क्या करेगा? अप्रोच करेगा। क्लियर है? Yes, sir. और यही आपका होता था Yes, इंडिटरमिनेट फॉर्म जो आप पढ़ते थे, जो जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं अपन, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी, इस तरह से जितने भी आपने इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े हैं उन सब में क्या है ना, एग्जैक्ट अपन लिखते नहीं है लेकिन वो हुई क्या? अल्टीमेटली अप्रोचिंग है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 है ना? कोई भी एग्जैक्टली 0 या एग्जैक्टली 1 नहीं है। क्लियर हुई बात? Yes, sir. ठीक है, Yes. अगर एग्जैक्ट हुआ तो आंसर उसके हिसाब से आएगा। जैसे कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिमिट ऊपर मान लो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मान लिया, नीचे sin x मान लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, 0 Yes, प्लस, sir. 0 प्लस। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 0 प्लस रखूंगा तो नीचे भी क्या आएगा? नीचे अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 आएगा। Yes, sir.
साइन में Yes, कोई भी sir. नंबर जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, साइन की वैल्यू भी जीरो के कहीं ना कहीं पास होगी। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? एग्जैक्टली एग्जैक्ट जीरो एग्जैक्ट जीरो अपन अप्रोचिंग जीरो का आंसर क्या आएगा? जीरो जीरो। जीरो। ध्यान रखना क्या आएगा, क्योंकि ऊपर तो एग्जैक्ट जीरो, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। बोलो। यस सर Yes, sir. ये लिमिट मान लो यहाँ पे भी एक को कुछ ले लेते हैं, x टेंड्स टू पाई बाय 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x की पावर 10x। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा फॉर्मेट है? 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है, ये है ना? Yes, ये sir. 1 की तरफ जा रहा है ऊपर इन्फिनिटी, और ये मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। ये जो नंबर है, सर हाँ, ये ये जो exact नंबर है, सर e की पावर पाई बाय नहीं नहीं नहीं, ये जो नंबर है, नहीं, ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट 1 है कि अप्रोचिंग 1 है? Approaching one है sir. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, अगर ग्रेटेस्ट सर, इंटीजर GI फंक्शन क्या होगा? एग्जैक्ट 1 कि अप्रोचिंग 1? सर exact मान लो पाई एग्जैक्ट 1 है ना? Yes, sir. अब exact one होगा. अच्छा, पाई बाय 2 प्लस नहीं लिखता तो? सर फिर लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ती। अच्छा ठीक है, चलो निकाल के देखो, फिर लगाओ दिमाग। चलो इसमें एक दिमाग लगाते हैं इसमें। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आती है इसकी? सर पाई बाय 2 प्लस में आंसर 1 आता और पाई बाय 2 माइनस में 0 आता। पाई, सब लोग सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, पहले सोच समझ के आंसर देना। यहाँ पे साइन एक्स है, चलो एक खाली पेज है क्या इधर कहीं? यहाँ पे चलो, अब खैर इसको मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन इस चैप्टर में, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो अपन इसको यहीं पे निपटा लेते हैं। मैंने ये पूछा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x की पावर 10x। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes. यस अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x की वैल्यू। आप कह रहे सर इसको अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना है, तो पाई बाय 2 माइनस पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 0 पाई बाय 2 Zero. प्लस पे क्या आएगी? तब भी 0 ही आएगी। क्यों? सर क्योंकि पाई बाय 2 से थोड़ी बड़ी होता है और से थोड़ी छोटी पे 1 से कम ही वैल्यू होती है साइन x की। ठीक है, आपने देखो पहले आप लोगों ने गलत बता दिया, तो 1 और 0 बता रहे थे, याद आ रहा है? तो Yes, गलती नहीं करना, ठीक है? साइन के केस में साइन का ग्राफ देखो ध्यान से, ठीक है? पाई बाय 2 पे मैक्सिमम 1 आता है, एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे। यस सर। सब लोग देखो, एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आती है? 1। और पाई बाय 2 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी कि ज्यादा होगी? Sir कम होगी. कम होगी। तो पाई बाय 2 माइनस पे और पाई बाय 2 प्लस पे दोनों पे वैल्यू क्या होगी? 1 से कम। तो इसका ग्रेटेस्ट अगर 1 से कम मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? क्लियर है? एग्जैक्ट Yes, 0 की पावर कुछ भी रख लो अपन, इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 0, ये आपका क्या आ गया? एग्जैक्ट 0। Yes. एग्जैक्ट 0 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा? Zero. जीरो जीरो ही आएगा ना? 0 तुम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। Yes, अच्छा, sir. 0 की पावर इन्फिनिटी मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना? Yes, वहां पे ये 0 एग्जैक्ट 0 होता है क्या? नहीं, वहां पे क्या होता है? अप्रोचिंग 0 होता है, मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट 0 होता तो एग्जैक्ट 0 का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को 0 मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही तो आएगा, चाहे 10 बार करो या 100 बार करो, है ना? Yes sir. और वैसे यहाँ पे भी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा 1 को अपन 1000 बार मल्टीप्लाई करो, करोड़ बार मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 ही तो आता है। यस सर। यस तो बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है, जनरल बच्चे पूछते नहीं कि सर 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर आपका 1 ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगेन जो बेसिक कंसेप्ट है 1 एक्जैक्टली 1 नहीं है, क्या है? अप्रोचिंग 1 है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ओके ग्रेट। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट, छोटी छोटी चीजें जो चैप्टर की स्टार्टिंग होने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम जो लिमिट्स पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं उसका एक्जैक्टली मीनिंग क्या है। कभी भी एक्जैक्ट 0 आया तो उसका आंसर 0 आएगा, 1 आया तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे सब अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है?
तो अगेन स्टार्ट करते लिमिट के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे मान लो एक ग्राफ मैंने बनाया, तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एक फंक्शन है fx की वैल्यू बताओ क्या आएगी? L ग्राफ L एल आएगी, है ना? ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ बताओ यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइन के एल? Sir, not L सर एल ही आएगी। सर L ही एक्सटेंड आएगी। कर रहा है ना एक ही तरफ में, तो L आएगी। L आएगी। एल आएगी। फंक्शन की वैल्यू ए पे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू ए पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन लिमिट की वैल्यू तो एल है ना। लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे तो ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? एल की तरफ जा रहा है। यस यस सर। सर। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों ही किसकी तरफ जा रहा है? एल की तरफ जा रहा है। तो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू तो किसकी तरफ आएगी? एल की तरफ। फंक्शन की वैल्यू ए पे डिफाइंड नहीं है ना? यस सर। यहाँ पे क्लियरली फंक्शन के साथ डिसकंटिन्यूअस है, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ए पे, L. L आएगी। तो लिमिट भी एल है, फंक्शन की वैल्यू एल है, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है ना? कंटिन्यू। यस ये आगे जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। बाकी ये हो गया। चलो यहाँ पे बताओ लिमिट की वैल्यू एल एक्सटेंड्स टू ए पे, लिमिट की वैल्यू सर ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? बताओ। एक्सटेंड्स टू ए Same कितना आएगा? L1 आएगी और A पॉजिटिव L2। अरे तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा? एक्सटेंड्स टू ए होगी इसकी। लिमिट डिफाइंड नहीं है सर। लिमिट डिफाइंड नहीं होगी इसकी। क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। हमारी बात समझ में? ठीक है। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको ये पूछता कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? लेफ्ट साइड से L1। L1। L1 राइट हैंड लिमिट कितनी है? L2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आ रही है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं सर। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसकी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। ओके। यहाँ पे लिमिट सर नहीं डिफाइंड है। सर अगेन नॉट यहाँ डिफाइंड। पे भी नॉट डिफाइंड। लेफ्ट हैंड लिमिट Sir, L1। L1 और राइट हैंड लिमिट Infinity। इन्फिनिटी। वो भी इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है ना? क्लियर होगा? सर। ओके। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था लिमिट का। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ द लिमिट। अलजेब्रा मतलब सिंपल कि लिमिट को आप एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब जगह, पावर में, कंपोजिशन में, लॉग में, एक्सपोनेंशियल में, हर जगह अलग अलग कर सकते हो, है ना? मतलब लिमिट किसी के अंदर भी अंदर घुस के अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? दो फंक्शन डिवाइड में है तो ऊपर अलग सॉल्व कर लो, नीचे अलग सॉल्व कर लो लिमिट को। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है। पावर में तो पावर की लिमिट अलग सॉल्व कर लो, नीचे को अलग सॉल्व कर लो, है ना? यस सर। लॉग के अंदर है तो लॉग के अंदर की लिमिट को अलग सॉल्व कर लो, लॉग की वैल्यू रख दो, ठीक है? तो लिमिट को आप कहीं पे भी मिक्स कर सकते हो। और दूसरी चीज ये बेसिक कंसेप्ट क्या, अगर मान लो कोई फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx, ये फंक्शन की वैल्यू मान लो अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और इसका रेसिप्रोकल अगर ले लिया तो 1/fx किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। ये जीरो को टेंड करेगा। ठीक है। तो कभी भी अपने पास इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते तो हम जनरली यही कोशिश करते कि उसमें डिनोमिनेटर में 1/x क्रिएट करें, है ना? सर। ठीक। ओके। अब इवैल्यूएशन अलजेब्रिक लिमिट। अलजेब्रिक मतलब जो ये आपके क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्स बाय क्वाड्रेटिक, इस तरह के अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं तो उसकी लिमिट इवैल्यूएट करने का अलग अलग तरीके होते हैं। एक फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइज कर दो, ऊपर नीचे से अगर एक फैक्टर कैंसिल होगा तो लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा। दूसरा होता है रैशनलाइजेशन, है ना? सबको पता है? यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ऊपर दिया x² - 2x - 3 और नीचे दिया ये। अगर x की जगह 3 रखोगे तो ऊपर भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना? यस सर। ऊपर और नीचे दोनों 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर x - 3 कैंसिल हो रहा होगा, तो ऊपर के फैक्टर क्या बन जाएंगे? x - 3 और x-3 x+1। नीचे के फैक्टर क्या बन जाएंगे? x minus X minus 1 x माइनस। ठीक है। अब क्या यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली मैथ्स में? यस सर कर सकते हो कि लिमिट लगा रखी है। यहाँ पे एग्जैक्टली 3 के बराबर है क्या? बोलो। Yes. अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, अगर मान लो ये ऐसा क्वेश्चन होता y = नॉर्मल क्वेश्चन होता बिना लिमिट वाला, तो हम कैंसिल आउट डायरेक्टली नहीं करते। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? इफ x नॉट इक्वल टू 3 तो कैंसिल कर सकते थे, है ना? नॉर्मल अपना जो अपन मैथ्स पढ़ते हैं उसमें। क्लियर है? अरे बोलो। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है? अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 है, तो 3 के बराबर है क्या? नो सर। नहीं सर। कैंसिल कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें जो जनरली बच्चे पूछते नहीं, लेकिन अपन को बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे आप 3 रख देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4/2। क्लियर हो गया? यस सर। अगर मान लो ये आता तो कैसे करोगे सॉल्व?
सर फैक्टराइज करेंगे इसको। Rationalize. रेशनलाइज करोगे, Right. रूट माइनस है तो कैसे रेशनलाइज करो, प्लस वाले से। यस सर। Plus. जैसे रेशनलाइज करोगे, सिंपलीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? Yes. यस सर। ठीक है, तो ये होता है रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। दूसरा, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए तो कोशिश करना कि हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्रिएट करें, और हाईएस्ट पावर जैसे डिनोमिनेटर में क्रिएट होगी वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। आया ना? यस सर। ओके। सर। और जनरली इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में अलग अलग केसेस बन सकते हैं। क्या कि मान लो अगर आपके पास एक फंक्शन है fx, दूसरा फंक्शन है gx। मान लो ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर है मान लो n, नीचे वाले की डिग्री है x। एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। एल्जेब्रिक मतलब समझते हो ना, जिसकी पावर नेचुरल नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डिग्री वाला Yes, ऊपर वाले sir. की n, नीचे वाले की m है। तो अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि अगर n की वैल्यू ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है और लिमिट है मान लो n टेंड्स टू, लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो बताओ आंसर किस तरह से आएगा, फंक्शन की लिमिट क्या होगा? अगर मान लो ऊपर की डिग्री ज्यादा, नीचे की डिग्री कम है, तो फंक्शन तो किसकी सर तरफ इन्फिनिटी टेंड करेगा। सर सर इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिट तरफ जाएगा? अगर ऊपर डिग्री जाता तो फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी। और नीचे अगर डिग्री जाता है तो तो जीरो सर Zero. जीरो। वेरी गुड। क्या बात समझ में आती है? यस सर। देखो ध्यान से, अगर ऊपर डिग्री ज्यादा तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, नीचे डिग्री ज्यादा तो जीरो की तरफ अप्रोच, और दोनों में डिग्री सेम है तो फिर जो हाईएस्ट पावर है उनका रेशियो आता है। जैसे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ऊपर ए नॉट है, इधर क्या बी नॉट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन बी नॉट, अगर दोनों का डिग्री ऊपर नीचे सेम है तो। क्लियर है? यस सर। फॉर एग्जांपल sir. जैसे ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 5x³ माइनस 8x² प्लस 7x अपॉन 9x³ माइनस 8x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/9। 5/9। आगे बात समझ में? Yes, ऊपर sir. नीचे अगर डिग्री सेम है तो जो कोएफिशिएंट होंगे वो सॉल्व कैसे करते, कभी भी अगर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए तो हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे क्या कर दो, डिवाइड। जो भी हाईएस्ट पावर है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद बची हुई आपकी स्टैंडर्ड लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक में sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, इनवर्स वाली सबका आंसर कितना आएगा, 1। ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो sin x अपॉन x करते हैं यहाँ पे x किस में, रेडियन में आया ना, यस डिग्री में सर। x किस में होता है, रेडियन में। अगर डिग्री में हो तो मेंशन कर देगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसको अगर अपन 1 लिखते हैं तो वहां पे x जो होता है साइन के अंदर वो किसमें होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। और ये जनरल ऐसा होता है, बेसिकली इसको डायरेक्टली अप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू fx, साइन के अंदर fx दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में fx है, और ये fx अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख दोगे, 5/180. हाँ, ये fx अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो भी आंसर कितना आएगा, 1। 1. चाहे fx यहाँ पे साइन हो tan हो, अगर फंक्शन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हुआ तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है ना। यस सर। उसके बाद आपकी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, आंसर 1। अगेन यहाँ पे भी x की जगह fx अगर आ जाए तो भी आंसर कितना आएगा, 1। वो फंक्शन जीरो की तरफ जाना चाहिए। अगर इसमें मैं ऐसा लिखता, लिमिट x टेंड्स टू मान लो 2 e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा। फंक्शन e की पावर में जो फंक्शन अगर वो जीरो की तरफ जा रहा हो, सेम फंक्शन नीचे दिया हुआ है और लिमिट अप्लाइड है तो आंसर कितना आएगा, 1। क्लियर? यस सर। सेम विद द केस ऑफ log सर ऑफ इस 1 वाली आइडेंटिटी पे कैसे पूछेगा ये क्या हो डिग्री? गया, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। अगर यहाँ पे x की जगह अगर fx आ जाए और वो fx भी अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो तो भी आंसर कितना आएगा, 1। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। और ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला x की पावर n वाला, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू a की पावर n माइनस। क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला एक बार Yes, Yes. याद कर लो जल्दी से, याद हो गए? यस सर। सर ये फिफ्थ वाला बता दो, वो साइन डिग्री में है उसमें। हाँ वो हाँ डिग्री सर में, तो डिग्री इस में पे बताना एक क्वेश्चन। हाँ वो डिग्री में तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर जाए, कुछ भी नहीं, ठीक है। वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, π/180, यस यस सर। सर। ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना, फिर ऊपर नीचे मतलब एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा ना, ये जैसे अगर ये क्वेश्चन होता, लिमिट x टेंड्स टू मान लो 0 sin 3x अपॉन x, तो आप कैसे करते सॉल्व, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले फंक्शन के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 से डिवाइड करते, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1। One. आपका आंसर कितना आता है ना, यस सर। बोलो। अब सेम काम यहाँ पे भी, लिमिट x टेंड्स टू मान लो 0 sin x डिग्री अपॉन x, अब यहाँ पे डिग्री है, क्या है, डिग्री, तो डिग्री को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। यस सर। डिग्री रेडियन कन्वर्ट करना सीखा तुमने कि 180 डिग्री में कितना रेडियन, 5 रेडियंस।
पाई Pi. रेडियन। 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन जी है ना। तो x में अगर निकालना तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कई से मल्टीप्लाई करते, पाई बाय 180 से, तो अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, Yes, sir. यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे भी क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 से डिवाइड। अभी इसका आंसर पूरे का कितना आ जाएगा 1, तो आपके पास क्या बचेगा पाई बाय 180। क्लियर? Yes, Yes. sir. बोलो और कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अच्छा एक कॉस में भी आती है स्टैंडर्ड, वो भी याद रख लेना। एक सेकंड, अगला पेज खाली है क्या? हाँ, कॉस में एक स्टैंडर्ड आती है क्या? 1 limit- minus cos 2 x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसका आंसर कितना आता यस है? सर हाफ 1/2। सर 1/2। ठीक है, सेम यहाँ पे भी। यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन लिख दे जो 0 की तरफ अप्रोच करा, उसका स्क्वायर नीचे दिया हो तो भी आंसर कितना आएगा 1/2। हाँ है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो याद रखना, बाकी आपको सब याद हो ही गई है। क्लियर है? देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू अगर मान लो a रखने पे फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, sin fx अपॉन fx, ये सारे का आंसर कितना आएगा 110। a की पावर का आंसर क्या आएगा log a log b, और ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो इन तीनों का आंसर निकाल लो फटाफट। चलो हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2 था, हाँ है ना? यस कैसे सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें? 3x 3 से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, हाँ है ना? क्लियर है? और बोलो, Yes, sir. ये 2 ऊपर चला Yes, sir. जाएगा और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 6, ये आया था। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे sin 2x से नीचे sin 3x से, ऊपर कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 3x मल्टीप्लाई 2x से, वेरी गुड। नीचे कैसे? 3x 3x से। अरे हाँ है ना, ये 1 x कैंसिल 2/3। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आपका tan है, sin है नीचे लेकिन x क्यूब सर x क्यूब को बार बार करना है। नहीं, यहाँ पे x रह जाएगा। अगर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर 0 - 0 क्रिएट हो जाएगा, x नीचे बच जाएगा। अब क्या करें? सर साइन में कन्वर्ट कर लो उसको। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। sin ठीक है, साइन कॉस में या तो कन्वर्ट कर लो या फिर दूसरा एक होता है सीरीज से करो, और लेकिन वो आगे सीखेंगे। फिलहाल अगर साइन कॉस में सर एक कन्वर्ट चीज पूछनी थी, sin हाँ, x by x करके और tan x by x दोनों को 1 कर हाँ, दिया, ये 1 by करके। x square minus 1 by x square। अच्छा ठीक है, अब देखो वहां पे गड़बड़ क्या होगी। tan x by x किया आपने, यहाँ पे किया sin x by x। ठीक है, x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया x स्क्वायर, x क्यूब सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना? ये किया, नीचे Yes. आपके पास बच सर अब जाएगा लिमिट तोड़ दी। हाँ ठीक है, नीचे आपका बच जाएगा x स्क्वायर, है ना? ये किया। अब ऊपर दिक्कत क्या है ना, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर 0 की तरफ अप्रोच, ऊपर कोई फंक्शन नहीं बचा ना, सॉल्व कैसे करोगे आगे? नीचे Okay, x स्क्वायर बच जाएगा, है ना? ठीक है सर। सर ठीक है, दिक्कत ये आ रही है ना, ये दोनों को आपने साथ में सॉल्व कर लिया, अगर तो ये तो दोनों 0 की तरफ, अब आपको ऊपर कोई फंक्शन ही नहीं बचा तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो अपन कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, ऐसा आएगा, बहुत सी बार होता है ऐसा कि ऊपर ऐसा बन जाता कि ऊपर पूरा एग्जैक्ट मतलब 0 की तरफ अप्रोच करने लग गया, नीचे फंक्शन बच गया, तो अपन को कुछ और फिर सोचना पड़ेगा कि कहीं और से सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या। तो अगर एक बार साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखोगे तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। क्लियर? यस सर। ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, बोलो। यस सर। Yes, sir. नीचे एक्स कॉमन ले लेना, ऊपर बचेगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेना,
एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक और कॉस एक्स जो बच जाएगा उसको अलग लिखिए। आगे बात समझ में? यस सर। अब अप्लाई करना मेरे लिए आसान है। फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा? इसका 1, इसका 1/2, कॉस में तो 0 रखने की कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर 1 आंसर कितना आ जाएगा? आई बात समझ में? Yes, इन sir. चीज का ध्यान रखना। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है आपका ये सीरीज। ठीक है, ये सीरीज बहुत ज्यादा काम आ जाती है। कभी कभी कोई क्वेश्चन अगर मान लो किसी से नहीं होता वो सीरीज से ही होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीरीज की स्टार्टिंग की 2-3 टर्म आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें भी खासकर एक बार फटाफट जब फर्स्ट वाला तो बाइनोमियल है वो तो पता ही है आपको, 1 + x की पावर n का है ना, 1 + nx + n × -1/2 फैक्टर x। Yes. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला एक तो e की पावर x, e की पावर x को कैसे याद रखना है? इसमें सारी टर्म्स आ जाएगी, 1 x x² x³ एंड सब तरह की टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना आसान है। e की पावर x हो गया। ठीक है, अगला याद रखना लॉग वाला जो इंपॉर्टेंट है। लॉग में आएगा अल्टरनेट में, जैसे ये प्लस माइनस, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लॉग। अगला याद रखना साइन एक्स। अब साइन एक्स, अच्छा साइन बताओ ऑड फंक्शन की इवन? ऑड। तो इसमें माइनस अंदर रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, इसमें सारी ऑड टर्म्स आएगी अल्टरनेट प्लस माइनस पे, अगेन फैक्टोरियल के साथ। और कॉस कैसा फंक्शन है? इवन। इवन। हो गया यार सबको? यस सर। Yes. बस इतना याद रखना। और टेन का थोड़ा अलग है, तो शुरू की 2 टर्म याद रख लोगे तो काम हो जाए। ठीक है, यस सर। बोलो हो गया यार सबको? ऐसे देख लो ठीक एक बार। ये रेड वाले में ना इतने ही याद कर लोगे तो चल जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अगला आता है 1 की पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन। अगला क्या आता है? क्या हो गया? कुछ कहना चाह रहा है? चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं लिखा किसी ने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला आता है 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन। तो 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने देख लो फटाफट। अब इसमें क्या होगा? जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, मान लो कुछ fx की पावर है gx। अब x को a रखने पे फंक्शन जो है, x को a रखने पे मान लो ये जो fx है ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ। और x को a की तरफ अप्रोच रखने पे gx किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा? 1 की पावर इंफिनिटी, है ना? यस सर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सबसे आसान यही तरीका है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a। बताओ क्या लिखते थे? fx into gx। नहीं, fx - 1 into gx। अच्छा हाँ into fx ये जो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है इसमें से 1 माइनस कर देना और इनटू में क्या कर देना? gx। ये करने पे आपका जो लिमिट है 0/0 या ∞/∞ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली 1 की पावर इंफिनिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको अपन fx - 1 into gx में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, और इसमें से जो पर्टिकुलर केस है इसके इसका जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत सी बार क्वेश्चन में काम आ जाता है, तो इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखना। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है 1 प्लस यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है। अच्छा, ये x की जगह कुछ और भी आ सकता है जो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और उसी का रेसिप्रोकल अगर ऊपर दिया हुआ है तो ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा? मतलब इसका आंसर क्या आएगा? e। और सेम विद द केस, इसको अगर x की जगह 1/x लिख दिया तो, और इसकी जगह इन्फिनिटी रख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाए 1 + 1/x की पावर x, तो बात तो सेम ही है। इसका भी आंसर कितना आएगा? e आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इन दो रिजल्ट को ध्यान रखना। ये बहुत सी बार क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाता है। करूंगा क्वेश्चन में उसकी। यहाँ तक आपको समझ में, यहाँ तक थ्योरी कवर हो चुकी है अपनी। एक सैंडविच थ्योरम होती है तो वो भी मैं बता दूंगा अभी। यहाँ तक समझ में आया तो कोई दिक्कत? यस सर। Yes, sir. चलो, याद है 1 की पावर इंफिनिटी याद रखने वाला। एल हॉस्पिटल जो आपका फेवरेट होता है, कभी भी ऊपर 0 की तरफ जा रहा है, नीचे की 0 की तरफ जा रहा है, तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर। अच्छा, इसको पता है इसका डेरिवेशन ऐसा क्यों करते हैं? इसका डेरिवेशन देखा आज तक किसी ने? No, sir. नहीं सर। कभी अगर फ्री हो, जेईई एग्जाम का, जेईई मेंस का पहला पेपर हो जाए ना, उसके बाद देखना। एक
यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं बताता हूँ उसको, मैथमेराइजिंग, ठीक है, पॉल सर है उनका, ठीक है। आप अभी उसको मत देखना, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा एक आध दिन ग्रुप पे। जेई मेंस के बाद जब भी आपको बीच में फुर्सत हो, कुछ सीखने को मन करे ना, वहां पे देखना। वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें, जेई एडवांस के पेपर भी बहुत सारे उन्होंने सॉल्व कर रखे हैं। दूसरा, ये जो डेरिवेशन रहते हैं ना, जो जनरली क्लास में नहीं कराए जाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल हो गया, और भी बहुत सारे के जो डायरेक्ट रिजल्ट आपको बोल देते भाई याद कर लो अभी के लिए, तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे आपको इन सबके डेरिवेशन मिल जाएंगे कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे आया, या फिर ये चीज कैसे आई, वो चीज कैसे आई, ठीक है। तो वो मैं आपको चैनल एक बार आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप देखना उसको, अब देखना, उस पर बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखा है। क्लियर है? तो अपना Yes, एल sir. हॉस्पिटल रूल Yes. क्या होता है, कभी भी अगर लिमिट्स अपने पास 0/0 फॉर्म की हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म की हो, तो अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाते जब तक वो फॉर्म हट ना जाए, और डिफरेंशिएट करते करते जब अगर फॉर्म हट जाएगा तो वैल्यू अपन रख के आंसर निकालेंगे, है ना। Yes, sir. लेकिन इसकी ये कंडीशन सिर्फ ध्यान रखना, 0/0 और इन्फिनिटी पे ही होगी। हाँ, ये सिर्फ 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे होगी, और कहीं मत लगा देना। और दूसरी चीज, बेसिक कंडीशन क्या है, फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल है। ये चीज भूल जाते हैं जनरली बच्चे, ये कहीं बताए भी नहीं जाते, डायरेक्ट अपन ऐसे याद कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी अपन ये लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. हर जगह बस ये आंख बंद करके लगा मत देना, ठीक है। फंक्शन अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. और दूसरा, अगर मान लो वो नहीं लगा रहे तो दूसरा आपका ये वाला तो एक ब्रह्मास्त्र, भाई ये हर जगह लग जाए। क्या लगो, एक्सपांशन अप्लाई कर दो। जब भी आपको अननोन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ए बी सी बता करो लिमिट की वैल्यू अगर ये आ रही है, तो वहां पे सीरीज एक्सपांशन ही काम आएगा। क्लियर है? आपको बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं ना, ए बी सी की वैल्यू बता सच दैट इसकी लिमिट ये है, तो वहां पे सीरीज एक्सपांशन का यूज कर लेना। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. ठीक है। 0/0 सॉरी 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन कोशिश करते हैं उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया, फिर एल हॉस्पिटल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो अपन जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम ट्राई क्या करेंगे कि जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, तो उसको डिनोमिनेटर में बेच के 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. 0 की पावर 0 वाला क्वेश्चन है, इन्फिनिटी की पावर में अगर 0 या इन्फिनिटी आ गए, तो अपन लॉग लेके उसको 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देंगे अगेन, ताकि एक बार अगर इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। इसमें फिर अपन फॉर्मूले भी अप्लाई कर, देखो जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे देखो, सब में 0/0 फॉर्म है। देखो Yes, sir. इन सब जगह देखो 0/0 फॉर्म है, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं सब जगह 0/0 फॉर्म है, तो ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए जा सकते हैं, है ना। Yes, sir. चलो अब स्टार्ट करते हैं। Sir, थोड़े option question B. एक एक करके Sir, सॉल्व N है। करेंगे, ठीक है, आराम से शांति से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के आएंगे। सब तरह के क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में करा भी दिए हूँ। लिमिट एक्स टी टेंड्स टू 0, फटाफट उनको भी देख लेंगे जो बच्चे Sir, नए हैं N. उनके लिए। हाँ, लिमिट टी, जो भी टी है, टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दिया, 1/1 स्क्वायर 1 बाय जो भी दिया है 1/sin² t प्लस 2/1/sin² t एंड सो ऑन अप टिल n/1/sin² t की पावर sin²। कौन सा फॉर्मेट है ये? अगर t को 0 रखोगे Infinity की power 0. Sir, infinity. Infinity. तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? Sir, N की Sir, power 1 by. 1 by मतलब n की पावर 1/sin² t कॉमन ले लेंगे। अच्छा, वेरी गुड। n की पावर 1/sin² t कॉमन ले लेंगे। तो अगर ये चीज आप कॉमन ले लोगे तो जहां जहां भी जो चीज है उन सब में डिवाइड में हो जाएगी। Yes, sir. जैसे आप n की पावर 1/sin² t कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/n की पावर 1/sin² t, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/n की पावर 1/sin² t एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या बन जाएगा 1, है ना, की पावर Yes, sir. sin² t। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. तो ये ऊपर वाला 1/sin² और sin² कैंसिल होके सिर्फ n बच जाएगा फिर। Yes, sir. ठीक है, समझ आ रहा ना। ये 1/sin² कॉमन लेंगे, वो बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, n, क्या बच जाएगा, n। लिमिट t टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान, अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये सब नंबर कैसे हैं,
जीरो की तरफ Zero. टेंड करेंगे। 0 0 वैल्यू ये देखो ये नंबर एक डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग की पावर इंफिनिटी ले जाओगे। अगर कोई नंबर 0 पॉइंट समथिंग है उसकी पावर अगर इंफिनिटी की तरफ जा रही तो नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेगा? जीरो की तरफ। जीरो की तरफ। ये सारे 0 0 हो रहे हैं, ये सारे के सारे किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं? जीरो की तरफ। तो आपके पास क्या बचेगा? 1। तो बेसिकली 1 की पावर इंफिनिटी वाला हो गया। Yes. यस सर। अच्छा यहाँ पे क्या बच रहा है? 1। और ये साइन स्क्वायर ये अच्छा ये तो 0 की तरफ जाएगा। यस सर। Yes, sir. अंदर एक नंबर है और ऊपर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1। 1। यस सर। आंसर कितना आ जाएगा? n। ठीक है, नेक्स्ट। शांति से देखना इस क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूं, जिसको दिख नहीं रहा थोड़ा ब्लर है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a greatest integer of x minus 5 minus greatest integer of 2x plus 2. Set of all values of a sorry. ताकि इस लिमिट की वैल्यू 0 हो। देख तो लिया सुबह। हेलो, कर रहे हो सॉल्व? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। आया आंसर किसी का? सर बस एक सर सेकंड। मेरा D आ रहा है। चलो कर लो, बाकी लोग भी जल्दी ट्राई कर लो। यस सर, मेरा भी D आ रहा है। ठीक है, सब लोग बाकी लोग भी सोच लो और जिसका आंसर आ गया वो एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्या करेंगे? सर ऑप्शंस पुट करके देख ली सीधा। नहीं, जिनसे इसके अलावा zero और कोई जिसने सॉल्व किया हो? सर इन्होंने रेंज तो सेम ही दे रखी है, तो 7.5 और 6.5 पुट करके देख लेते, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। हाँ वो तो है, चलो ठीक है। जनरली चारों ऑप्शन सेम है, बस आपको ब्रैकेट का ही दिक्कत दे रहा है वो, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, है ना? यस। ठीक है, तो अगर वैल्यू रखोगे, जैसे x की वैल्यू आपने रखी मान लो 7.5, तो 7.5 रखने पे क्या आंसर आ रहा है? -7. 0 आ जाता है। -7.5 रखने पे 0 आ रहा है क्या? यस सर, 0 आ यस रहा है। सर।
और माइनस 6.5 रखने पे क्या आ रहा है? उस पे नहीं आता है। उस पे 0 नहीं आ रहा है ना? नहीं आया। ठीक है, मेन यही तरीका एक्चुअली। नहीं तो फिर इसको दूसरा क्या है, ये इसका आंसर एग्जैक्टली मतलब बेसिकली इसका आंसर 0 की तरफ। आप x को अगर मान लो a रखोगे तो फिर आपको या तो ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल में। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ दीक्षा, किसने हैंड रेस किया है? कोई डाउट है? ठीक है, देखो मेन ये ऑप्शन वाला ही था एक्चुअली, कि अगर आप वैल्यू रख रख के देखो, ठीक है, चारों ऑप्शन में सिर्फ ब्रैकेट का ही झोल है, कि ब्रैकेट कर रख के देखोगे तो 7-7.5 पे 0 आ जाएगा और 6.5 पे 0 नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ओपन ब्रैकेट 6.5 पे अराउंड रख सकते हैं। चलो ये ट्राई करो, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना सब लोग आज, मैक्सिमम क्वेश्चन करें। ये आई थिंक प्लस है, प्लस मान लेना इसको। x = 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर वो 2p प्लस है ना ऊपर। हाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन एक बार। x = 2 इसका रूट है, मतलब इसमें अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ, हाँ वो x not equal to 2p है। एक ग्रेटेस्ट इंडिया मतलब फंक्शन की आपको लिमिट निकालनी 2p पे। कर रहे हो ट्राई? यस सर। सोचो जरा, फंक्शन की वैल्यू 2p पे तो 0 है, लिमिट्स पे क्या आ रही है चेक कर लो एक बार, और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। सब लोग कर लो ट्राई, हो जाएगा ये। अरे कर रहे सॉल्व? यस सर कर रहे हैं। यस क्या सर बस होने आंसर? कैसे करेंगे? अप्रोच क्या रहेगी आपके दिमाग में? क्या अप्रोच बैठी अब तक इतनी देर में? सर ये 1 माइनस कॉस को चेंज किया है 2 साइन स्क्वायर में। अच्छा, और इसके अलावा एनीवन एल्स? सर उस वाली जो बीच फॉर्म है ना अंदर वाली, पहले हाँ। तो उसके रूप मतलब उसे सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा 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 ठीक है। मान लो इस पूरे को ही हटाना हो तो क्या करना? अभी अपन ने पढ़ा था ना ऐसा कुछ, 1 माइनस कॉस के साथ क्या पढ़ा था? सर x माइनस 2p का सर- होल स्क्वायर बन जाए तो। सर 2p x माइनस 2p का मतलब होल स्क्वायर बनाना पड़ जाएगा, बन जाए कैसे भी। अब कैसे बनेगा? बन थोड़ी रहा है वो, ठीक है। अब देखो अपन ने ये पढ़ा 1 माइनस ऑफ फंक्शन उसका स्क्वायर नीचे दिया तो 1/2 हो जाता है ना? यस सर। यस तो अपन क्या, अपन कर दो ना वो, नी बन रहा है तो बने, नहीं बने उससे क्या, बन तो बनता हो तो दिख नहीं रहा है मेरे को, तो इसी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अरे बोलो, Yes, sir. इस येलो वाले पोर्शन का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया येलो वाले पोर्शन के स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड, ठीक है। ये देखो ये जीरो की तरफ, ये जीरो की तरफ जा रहा है क्या? चेक कर लेना पहले, जा ही रहा होगा, है ना? यस ठीक है, सर। क्योंकि इसके अंदर रूट्स भी रखोगे तो वही बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये जो फंक्शन बन जाएगा
और ये चीज अलग हो जाएगी, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2p की पावर 4, और ये तो कितना हो जाएगा 1/2 है ना। अच्छा अब बताओ ध्यान से, अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे ऐसा है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, सॉरी एक्सटेंड्स टू 2p है। सर इसकी वहां पे value- ऊपर इन लोगों ने एल हॉस्पिटल लगा दिया। जो रिलेशन हाँ। दिया वहां पे 2 करके एक p और एक q में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। यस सर, तो लगा सकते हैं। तो यह तो कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली, अपन ने कॉस हटा दिया ना, कॉस हटाने के बाद यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब ऊपर भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान है ना। यस सर। ठीक है, और ऊपर भी एल्जेब्रिक फंक्शन, नीचे भी दोनों 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा देना, जैसे लगाते जाओगे और जब वैल्यू पुट अप करोगे इसका आंसर 0 आएगा। कितना आएगा 0, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा सर 0 ही आएगा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली Yes. यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया था उन्होंने रूट दे दिया, रूट इसलिए दिया ताकि वो अंदर का फंक्शन आपको पता चले वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस के अंदर एक फंक्शन जो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक बना दिया, एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व कर लिया। आई बात समझ में? यस सर। ओके यस ठीक, चलो थोड़ा सा फंक्शन के साथ लिमिट्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया। एफ जी एच 3 तरह के फंक्शन है, लिख लो अच्छे से इसको। एफ एक्स ध्यान से क्वेश्चन को उतारो, डरना नहीं क्वेश्चन को देख के। सॉल्व हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व सर हो वो hx में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड है। कहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है ना नीचे, ग्रेटेस्ट। अच्छा ठीक है। ई के अंदर एच के अंदर एच ऑफ एक्स माइनस 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पे। कैसे करें इसको? सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, करो करो। फुह। डरना नहीं क्वेश्चन को देख के, ठीक है, लॉजिक देखो क्या पूछ रहा है, टफ नहीं है, हो जाएगा आपसे, ट्राई करो अच्छे से। सर 1 आ रहा है। हाँ करेक्ट। हाँ बताओ कैसे करें। सर यहाँ पे पहले अंदर मतलब करके देखा, पहले h ऑफ x माइनस 1 के ऊपर लिमिट लगाई, फिर वहां पे फिर अंदर जाके देखा।
ठीक ठीक। और जिसका आंसर एक और किसी का 1 आया था उसने कैसे किया है? एनीवन? किसी ने 1 मतलब आंसर 1 बोला था ना? हाँ डिस्कस करना तो कर लो। सर सेम प्रणव जैसे ही था। ठीक ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पे, हाँ चलो करते मिलके सॉल्व। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है, g ऑफ h ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो g के अंदर, h के अंदर फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है ना? यस सर। ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब अगर यहाँ पे अपन 0 रख दे तो चलो 0 की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? 0 नहीं 0 नहीं होगा ना। अब 0 प्लस 0 माइनस दोनों हो सकता है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस और 0 माइनस पे अलग अलग आता है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे किस 0 की तरफ किस तरफ से अप्रोच करो वो सोचना पड़ेगा खुद से, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग आंसर आता है। तो यहाँ पे आपको पहले 2 केस बना लो, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस, तो 1 से थोड़ा छोटा, मतलब Yes, 0 से sir. कम आएगा आंसर, है ना? नेगेटिव में माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ है ना? यस सर। माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -1 माइनस 1 हो जाएगा, -1। तो उस केस में ये -1 हो जाएगा, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? -2 माइनस एफ एक्स, है ना, जी के अंदर। क्लियर है? यस सर। और 0 माइनस पे ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। देखो 0 माइनस पे ये मॉड नेगेटिव खुलेगा, है ना? 0 से छोटा है तो Yes, मॉड कैसे sir. खुलेगा? नेगेटिव। तो माइनस एक्स खुलेगा, माइनस एक्स और ऊपर वाला एक्स कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। यस सर। इस एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -2 माइनस का -1, तो ये हो जाएगा कितना? -1 हो जाएगा। यस सर। तो बेसिकली जी के अंदर क्या आएगा? -1 आएगा, है ना? यस सर। आ रही बात समझ में? ठीक है, यस सर। ओके। तो जी के अंदर फंक्शन -1 की तरफ, अब क्या होगा? अगेन -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 के बराबर ही। यस सर। देखो इसकी -1 पे लिमिट किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? हाँ है ना? यस लिमिट Yes, sir. -1। तो क्वेश्चन दिखने में कितना लंबा चौड़ा दे दिया था, लेकिन टफ था क्या? नहीं। नहीं। बहुत सारे Right चेक hand limit- करने पे हो गया था। राइट हैंड लिमिट भी निकाल के आपको सोचना होगा। तो राइट हैंड लिमिट सर -1 आएगी वो भी। हाँ 1 प्लस में अगेन देखोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, तो वो भी कितनी आ जाएगी? -1, है ना? ठीक, Yes. दोनों तरफ से आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस एक क्वेश्चन आया था जनवरी का, ये लास्ट क्वेश्चन, पावर 6 ऊपर, पावर 6 नीचे, पावर 6 नीचे, पावर 6। लगाओ दिमाग। सर पावर 6 ऊपर निकाल लेंगे ना। और एक एक्स क्यूब दिया हुआ, करो ट्राई। कर लो ट्राई, यस सर बस। जी कर लो सब लोग, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आज 2 बजे क्लास हुई थी ना सब लोग? अच्छा, मैं मैसेज पकड़ना भूल जाऊं तो अटेंड कर लेना, ठीक है? मैं बहुत काम क्या है, सर? ठीक है? सर मैं तो काफी देर से अटेम्प्ट कर रहा था। हाँ क्या तो सर? आप लोग 2 बजे, वो आपकी क्लास का टाइमिंग, वो जो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चल रही है 2 बजे ही रहेगी, ठीक है? यस ठीक है, अगर वो मान लो किसी दिन कैंसिल होती तो कैंसिलेशन का मैसेज आ जाएगा, और मान लो मैसेज नहीं आ रहा मतलब क्लास उसी टाइम पे ही है, ठीक है? तो मैं आज भी भूल गया था, फिर स्कूल है। मैं बाद में मुझे याद आया क्या वो मैसेज डालना भूल गया, इसलिए फिर मैंने वापस से रीसेंड किया।
सर बी आ रहा है, परसों से स्कूल है। परसों से स्कूल है, अच्छा Yes, sir. ठीक है, फिर अपन को देखते हैं कुछ ना कुछ, अब क्या कर सकता हूँ। शाम को तो ऑलरेडी आपके तीनों स्लॉट पैक रहते हैं, ठीक है जनरली। संडे को होगा? संडे को टेस्ट, आपका टेस्ट एक तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, और जो भी अगर कुछ रखेंगे तो, अगर जैसे जावेद सर की तो तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, तो अगर वो नहीं रखेंगे तो मैं क्लास रख लूंगा इवनिंग में, ठीक है। सर आज क्लास है कि नहीं है? आज नहीं है, आज नहीं है, आज मैसेज आया होगा ना। अभी तक तो नहीं आया सर। Yes, संडे शाम में रख लेना आप क्लास। आ गया था हाँ, फिजिक्स की नहीं है। हाँ वो ड्रॉपर्स ग्रुप में शायद सर ने डाला था, बाकी इसमें सर नहीं हमारे डाला। जीवन में है या नहीं है? सर हमारे वाले में भी आया था सर। हाँ सब में आया हुआ है। सर जीवन उन्होंने ग्रुप का नाम बोला है ना? हाँ जीवन, जीवन G1, अच्छा G1 में मैसेज नहीं डाला सर ने, रुको मैं डाल देता हूँ। G5 में नहीं डाला, G10 में डाला है सिर्फ, सर भी G6 में भी रह गया। G2 में भी नहीं है। हाँ किसी में नहीं डाला, सिर्फ 2 ग्रुप में डाला, G9 G10 में। चलो मैं भेजता हूँ अभी। सर एक बात पूछनी थी, हाँ बोलो बोलो। कल 11 बजे आना है? हाँ कल का टाइमिंग थोड़ा सा आपका आगे किया है ठंड के कारण। ठीक है। थैंक यू। आराम से आना। आने तो फिर जाएंगे। बाकी आपको मैंने कहा ही था, थोड़ा थोड़ा अपना एंड पे अपना पुराना रिवीजन, और जो भी आपके टॉपिक रह गए उनको आप अपने एंड पे करते रहना। सबकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे डली हुई है। और वो जो एक टैब बनाया था स्टडी मटेरियल को, उसमें जैसे मैंने आज एक लिमिट्स का आपको भेजा था, इसी तरह की सारी Yes, sir. अपलोडेड है वहाँ पे। कुछ 11 के 2 टॉपिक 2 रह गए हैं, तो वो भी मैं होगा तो आज रात को तो टाइम नहीं, कल सुबह तक या दिन तक उसको भी अपलोड कर दूंगा। 2 क्लास के रह गए, बाकी तो लगभग मैंने सब अपलोड कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आपको वहां से नोट्स की या फिर किसी फॉर्मूले का रिवीजन करने की जरूरत हो तो वो आप वहां से कर लेना। बाकी आज अगर लिमिट्स हमारा खैर हो ही गया लगभग, तो थोड़ा बहुत आप और घर पे प्रैक्टिस करना इस चीज की। इसके अलावा फिर अगली क्लास में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी फिनिश करेंगे। चलो ये कैसे करें बताओ सॉल्व। सर ऊपर से रूट एक्स कॉमन ले लो और सर, ये नीचे solve- से एक्स कॉमन ले लो। अच्छा अच्छा, रूट एक्स, हाँ ब्रैकेट्स में रूट एक्स दिया हुआ है सब जगह। यस सर। तो ऊपर तो नीचे से अगर रूट एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, उससे हो रहा है सॉल्व। यस सर हो रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैंने आपको कहा ही था जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए, कोशिश करना हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने की कोशिश करो। आप देखो यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। सबसे पहले अब ऊपर से मान लो रूट एक्स कॉमन ले लोगे अगर, तो रूट एक्स यहाँ से और रूट एक्स यहाँ से अगर कॉमन लेंगे अपन बाहर, तो बाहर बन के एक्स क्यूब बन के बाहर आएगा। यस सर। और अंडर रूट के अंदर आपके पास बन जाएगा 3 + 1/x, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3 - 1/x की पावर 6। यहाँ से भी रूट एक्स कॉमन लोगे तो बाहर बन के एक्स क्यूब बन के बाहर आएगा। यहाँ आपके पास बन जाएगा 3 + 1/x माइनस 3 - 1/x, और एक एक्स क्यूब पहले से दिया हुआ है वो अलग है। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स की पावर यस सर। कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, मतलब बाहर बन के एक्स कॉमन आएगा। अब जहां जहां भी, अच्छा ऊपर एक्स की पावर 6 क्रिएट हो जाएगा, वो भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो जहां जहां भी 1/x उसकी जगह क्या कर दोगे, 0 0 0 0 हो जाएगा सॉल्व। यस सर। ठीक। Yes. तो आसान था क्वेश्चन, क्या है तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन जनरली आसान ही आते हैं। सर क्लियर है। ऐसा तो ज्यादा कि फाइनाइट ही आएगा आंसर, क्योंकि इसमें वो फिर एक्स क्यूब आ रहा था ऊपर और एक्स क्यूब साइड में भी दे रखा था, नीचे एक्स की हाँ पावर बिल्कुल, हाँ ये भी बोल सकते हो फाइनाइट तो आना है, लेकिन फाइनाइट के लिए भी तो 3 ऑप्शन दे दिया उन्होंने, तो सॉल्व तो करना ही पड़ता है ना, ठीक है। चलो यस सर। ये थे आपके जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट में भी कुछ दिए थे अजीब अजीब दिखने वाले, लेकिन वो दिखने में ही अजीब होते आसान है। देखो ध्यान से, इसको कर लो फटाफट सॉल्व।
सर साइन क्यूब एक्स 4x और tan क्यूब 4x को मतलब हम सॉरी cos 4 क्यूब 4x को tan क्यूब 4x लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 10 लिख सकते हो। और वैसे भी cos कभी भी दिक्कत नहीं देता, क्योंकि cos 0 पे वैसे भी 1 होता है, हाँ है ना, तो उसको तुम 1 भी लिख Yes. दोगे तो भी चलेगा। यस cos से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, cos की वैल्यू 0 पे वैसे भी 1 होती है। तो इसको चाहो तो 1 भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो गया। तो काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले cos में काई की रिक्वायरमेंट है? 9x स्क्वायर हाँ 3x के होल स्क्वायर, है ना, वेरी गुड। यहाँ पे काई की रिक्वायरमेंट है? 4x क्यूब, है ना। और इस ब्रैकेट में काई की रिक्वायरमेंट है? 2x की। 2x power 5 हाँ ब्रैकेट में 2x की मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड करोगे, ठीक है, नीचे डिवाइड कर दोगे। और यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपके पास देखो क्या क्या बचेगा, 3x का होल स्क्वायर एक ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, एक 4x का होल क्यूब न्यूमरेटर में आएगा, और यहाँ से डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2x की पावर 5। हो गया सॉल्व? Yes sir. तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 Into 16 64 4 64, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 32 18। अब देखो इससे आसान तो क्या ही देंगे वो, बस दिखने में डरा दिया, लेकिन क्वेश्चन आसान था, हाँ है ना। Yes sir. सबको समझ में आया कि नहीं है? डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अप्लाई। यस सर। चलो अब थोड़ा और अच्छा कर लो। S1 S2 दो फंक्शन दे दिए, दोनों की लिमिट्स निकाल के इन्होंने दे रखी, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? सर ये आई थिंक लिमिट है सम का क्वेश्चन है, मैंने किया था। लिमिट ऑफ द सम का है, चलो फिर इंडेफिनिट में करेंगे, ठीक है। चलो इसको ट्राई कर लो, ये थोड़ा ब्लर है, मैं लिख देता हूँ e की पावर ax सर दिख रहा है इतना तो। dx, फिर भी मैं लिख देता हूँ, मैं ज्यादा प्रिकॉशियस रहता हूँ, इसलिए बार बार आपको ध्यान होगा मैं बार बार पूछता हूँ भाई आया नहीं आया, आया नहीं आया। आप भी सोचते होंगे आते होगे, कितनी बार पूछोगे। सर पीछे वाला, ठीक है, ये सर फिर पीछे क्या वाला है? बताना जरा, कौन सा क्वेश्चन? पीछे वाला। ये वाला? यस सर। अच्छा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्ट, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स, जो अपन को रिक्वायरमेंट थी वो क्रिएट करा। जैसे यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर Yes, से sir. मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 2x था तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और फिर ये बच जाएगा आपके पास। एक बार वापस ट्राई करना घर पे, क्लियर है? वो डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो Okay, अप्लाई sir. करना है। एक बार रीट्राई करना उसको, स्टैंडर्ड फॉर्मूले को रीअप्लाई करना। अभी जब नोट्स भेज दूंगा तो रीअप्लाई करके देखना, हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे लिमिट्स वाला क्वेश्चन है, अननोन वाला एबीसी निकालना है। सर लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी के आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर याद है। पहले कर रखेंगे सॉल्व ये सब। यस सर। मैंने कराए थे कि क्लास पहले कर रखे? नहीं आप नहीं, वैसे अपने आप से किए थे। अच्छा ये आपको कैलकुलस मैंने पढ़ाया था कि किसी और ने पढ़ाया था? आपने पढ़ाया था सर। मैंने पढ़ाया था, अच्छा ठीक। आपने बढ़ाया था। तो यहाँ पे e की पावर ax माइनस कॉस bx माइनस cx e की पावर माइनस cx अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2x, इसकी वैल्यू 17 दी हुई है। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? सर एल हॉस्पिटल से एक क्वेश्चन चुनेंगे इसमें। ठीक है, एक तो वो लगा सकते हो, दूसरा अब देखो यहाँ पे 1 इसको दिया ना, इसको तो हटा दो पहले, नीचे वाले को। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड हाँ कर वेरी गुड, देंगे। इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि इसका काम तो हो जाए। इसको फिर आपको पता है लिमिट्स में तो अपन वो अलजेब्रा ऑफ द लिमिट में जो पहला बताया था अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। Yes, sir. तो नीचे वाले को अपन पहले अलग निपटा देते हैं, तो इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। बस। तो नीचे की तो वैल्यू 2x स्क्वायर है, उसको अपन अलग सॉल्व कर लिया। अब ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कोई सॉल्व होने लायक है क्या?
ऊपर क्या है e की पावर ax माइनस cos bx माइनस ये जो भी दिया हुआ है सी, आई थिंक ये दिया होगा कैलकुलेशन, मतलब मिसप्रिंट ना हो तो, अपॉन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0/0 हो रहा है ना। यस Yes. सर, तो नीचे x स्क्वायर है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस सर, Yes, ठीक है, तो sir. 2 बार डिफरेंशिएट करके फिर आपकी लिमिट फाइनाइट आएगी और फिर कंपेयर करके ये और भी निकलेगा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप इसमें ना वो अप्लाई कर दो सीरीज, अगर जहां जहां अप्लाई हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे e की पावर cx है ना, तो उसमें कॉमन लेना पड़ेगा या तो फिर। ठीक है, चलो एक बार मान लो सर e की डिफरेंशिएट पावर 9x को +1 -1 नहीं कर सकते पहले? कहाँ पे e की पावर, यहाँ पे सर e की पावर 9x में कहाँ है 9x 9, सर वो a नहीं, a लिखा हुआ है। a है वो, 9 थोड़ी है। ठीक है सर। चलो e की पावर ax से तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर ax इंटू a, और यहाँ पे ऐसे किया आप लोगों ने, कैसे किया साइन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन bx Yes. इंटू b, Yes, sir. और यहाँ पे भी इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे तो, यस सर, और नीचे बचेगा कितना 4x है ना। फिर एक बार और फिर से करना पड़ेगा, तो नीचे बचेगा 4 और ऊपर कुछ ना कुछ आएगा, फिर उसको कंपेयर 17, उससे आंसर आ रहा था। आ रहा था सर। ठीक है, 17 से कंपेयर कर लेना तो एबीसी तीनों आ जाएंगे। तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट टर्म को 17 से इक्वेट करोगे, बची हुई टर्म को 0 से इक्वेट, कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करोगे, हाँ है ना। यस सर, ठीक है, इसके भी आंसर की यहाँ पे दे दी मैंने। अब आपके होमवर्क के लिए मैंने 2022 के क्वेश्चन डाले हुए 2000 जून जुलाई के, कर लोगे ट्राई खुद से। यस ठीक है, तो जो मैं 2023 के लगभग अपन ने दोनों अटेम्प्ट के सॉल्व कर लिए जो अच्छे अच्छे थे ठीक ठाक, और 2022 के मैंने जून और जुलाई के दोनों के क्वेश्चन आपके इस नोट्स में ही डाल रखे विद द आंसर की, तो उनको आप ट्राई कर लेना, अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला लिस्ट अपने एंड पे बना लेना ताकि आज ही ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, लिमिट्स अच्छे से आ जाएगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की नेक्स्ट क्लास में मैं थ्योरी कवर नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है, क्योंकि इसमें Yes, थ्योरी sir. कुछ है नहीं। थ्योरी कवर भी कर लूंगा तो 5 मिनट में कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेसिक्स में लेके आ जाऊंगा। और बाकी आपको मैंने अभी जो एक पीडीएफ भेजी है उसके सॉल्व एग्जांपल से भी आप अपना थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लियर है। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द हैप्पी बेस्ट नेक्स्ट डे सर। बाय सर। बाय बाय।